स्वागत है आपका आज की चाय पे। साहिबा का व्लॉग देखा मैंने और उसका रिव्यू देने से पहले मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी। आप सब लोगों ने कल जब मैंने कहा कि हो सकता है आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि जनाब और मैडम के कहने पे कज़न ने ये सब कुछ करा, नानी को जो भी जिस तरीके से भी बदनाम किया गया, तो कई लोगों ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज कज़न जो है वो पेंडुलम है, कभी इधर तो कभी उधर। मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं हो सकता। आपने नोटिस नहीं करा उसके चैनल पे जो भी जनाब और मैडम के अगेंस्ट बनाए हुए वीडियो थे वो डिलीट हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। एक चीज। दूसरी चीज, कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए उसकी, मेरे प्यारे भैया भाभी ये सब कुछ उसी ने डाला है और उसने कहा है टिकट कैंसिल नहीं हुई है, 4 से 5 दिन के बाद की टिकट हुई है। तो सोचिए उस भैया भाभी के घर वो नानी को भेज रहा है, टिकट भी खुद करवा रहा है, जिन्हें वो बुरा भला कहता था अपने ही वीडियो पे। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने जाके, मेरे व्यूअर्स ने जाके वहां पे कमेंट कराया उस कजन के वीडियो के नीचे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये वीडियो हटा देना चाहिए। सब समझते हैं कि कोई बड़ी बुजुर्ग हैं, उनको इस उम्र में जानबूझ के बदनाम किया गया क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सच खोल दिया था और उनके साथ छल और कपट करा गया क्योंकि उनको नहीं पता था उनका वीडियो बन रहा था। ये बात छेड़ी गई कि वहां से शर्ट का कपड़ा नहीं लाया करो, कुर्ते का कपड़ा लाया करो, ताकि वो बातें वो वापस से रिपीट करें और फिर उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाए। और याद रखिएगा, ये सिर्फ जनाब की नानी नहीं है, ये उस कजन की दादी भी है, तो उसने अपनी दादी के साथ भी बुरा करा। आप लोगों को लग रहा है ना जनाब और फैमिली को बदनाम कर रहा है, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये जनाब और फैमिली ही नहीं थी, ये उसकी भी फैमिली है क्योंकि ये उसकी भी दादी है। आइडियली तो उसको वीडियो रिमूव कर देना चाहिए, पर अगर वो नहीं करता है तो मैं एक ही चीज कहूंगी, अब ये बात उसके और ऊपर वाले के बीच की है। कर्मा का फल मिलता है और इसी धरती पे मिलता है। मूविंग ऑन, देखिए अब साहिबा की बात कर लेते हैं। मैंने व्लॉग देखा, सबसे पहले तो चलिए फर्स्ट टाइम कुछ सेंसिबल करा कि अगर अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी ये कर रही है तो ढंग से एक हॉल में और मदाहा में कर रही है। अब यहाँ पे ना हो सकता है कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करें कि क्यों कर रहे हो, मदाहा में नहीं करना चाहिए, मुंबई में करना चाहिए। बट देखिए यहीं पे स्क्रूटनी होती उसकी अगर वो मुंबई में करती, क्योंकि सब लोग कहते कि आपने ईद के टाइम भी यही बोला था, है ना, कि मुझे अच्छा बर्थडे भी अपना डेला में बनाया, ईद के वक्त भी वो अपने मायके में थी। तो डेफिनेटली अगर वो एनिवर्सरी अपनी वहां नहीं सेलिब्रेट करती मुदाहा में, तो कई लोग सवाल उठाते कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, बिकॉज अपने ससुराल में आप पहली एनिवर्सरी आइडियली सेलिब्रेट करोगे ना। और ठीक है, अगर इसके परिवार में से कुछ लोग आ जाएंगे, देखिए अंकल जी की हेल्थ अब बहुत बेटर है और इस वजह से भी बेटर है। आई वांट टू हाईलाइट दिस। एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे ये वीडियो फॉरवर्ड किया था, ये देव भैया का है जो कि वहां पे काम करते हैं। और मैं बोलूंगी जो सुधार हमें अंकल जी की हेल्थ में दिख रहा है वो शायद देव भैया की वजह से है, क्योंकि बाकी परिवार तो अपने में इतना रहता है कि अंकल जी से कौन ही इंटरेक्ट करता है। एंड थैंक्स टू देव भैया, पूरे दिन अंकल जी के साथ रील बनाना, उन्हें पहली बार पूरी तरीके से एक्टिव गाता हुआ, उनके आंखों में इमोशंस मैंने देखी है देव भैया की रील्स पे। एंड हैट्स ऑफ कि सच बोलूं तो देव भैया के आने से लेके अब तक बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और इसी वजह से मैं कहूंगी कि जनाब अगर हो सके तो आपको भी स्पेंड करना चाहिए वक्त अपने फादर के साथ, क्योंकि पहले ना उनकी लाइफ ऊपर वाले घर में बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। मुझे तो लगता है नीचे वाले घर में वो ज्यादा खुश हैं, अपनों में है ना, परिवार में है, ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, जैसे चाहे निकल के अगर 4 सीढ़ी उतर के कहीं जाना चाहे जा सकते हैं। अब ऊपर वाले घर में तो आपको याद है, अच्छा मैडम डोंट माइंड, और चलो कर भी लोगे तो सानू की, तो बेसिकली मैडम अपने रूम में रहती हैं, है ना, और बाहर वो निकलती नहीं है। अंकल जी से बहुत मिलना होता नहीं था, तो वो अंकल जी के लिए ना बहुत ही ज्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है ऊपर वाले घर में। मैडम का ऑरा थोड़ा सा अलग है, मैडम माइंड मत करना, नहीं कर भी लोगे तो सानू की। बट मेरे हिसाब से ये थ्योरी तो आज तक किसी को समझ नहीं आई, और ये एक रिपीटेड क्वेश्चन सबका रहता है आपके ब्लॉग्स के नीचे, जनाब मैडम साहिबा, कि पापा को आप अलग क्यों रखते हो, है ना, वो नीचे परिवार में रहेंगे वो अच्छा है। मैडम के घर का एनवायरनमेंट थोड़ा होमली नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा सा जब से उनका बेटा हुआ है तब से थोड़ा सा फिर भी लोग आने लग गए हैं, पर उससे पहले तो रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती थी कि मुझे याद है मैडम कहीं जाती थी तो पीछे से बच्चे किजा और कियान आके खाना बनाते थे उनके किचन में, बट उनके होते हुए किसी की हिम्मत नहीं होती थी ऊपर आने की। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे अब लगता है कि अंकल जी की तबीयत ठीक है, अब वो आ सकते हैं और वो प्लेन में भी ट्रैवल कर लेते हैं तो मुदाहा में आ जाएंगे। और एक चीज मुझे अच्छी लगी, कम से
कम इसने एक अच्छा सा हॉल लिया फॉर हर फर्स्ट एनिवर्सरी। अब यहाँ पे एवरीवन कैन डिफर इन ओपिनियन। कोई कहेगा जी हम मिनिमल वो पसंद करते हैं सेलिब्रेशन, एक ज़्यादा कोजी इन्वायरमेंट में जहाँ पे थोड़े मेंबर्स हो एंड फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो। कोई कहेगा कि नहीं, फर्स्ट एनिवर्सरी तो ग्रैंड सेलिब्रेशन ही होती है। बाकी अच्छी बात है कि कम से कम उसके पति ने एक चीज कह दी कि अरे बीबी मैं नहीं खड़े होऊंगा, समझ आई, कोई हम नए नवेले मियाँ बीवी नहीं है। तो इतना तो दिमाग है उसमें कि ये जो साहिबा चाह रही है ना कि एक रिपीट टेलीकास्ट हो उसकी शादी की, वो नहीं हो रही। एंड बाकी साहिबा थोड़ा सा परिणीति राघव से ही सीख लो। अभी मैं प्रियंका चोपड़ा की मदर का एक वीडियो देख रही थी, वो अपनी कार से निकली, उन्होंने एक चीज कही। जब पैफ से पूछा कि क्या प्रियंका ने या आपने गिफ्ट दिया परिणीति को, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, गिफ्ट्स के लिए मना कर दिया था। एंड आई गेस सानिया मिर्जा ने भी यही कहा। तो देखिए यहाँ पे ना पता नहीं शायद साहिबा को समझ नहीं आता, क्योंकि उसने तो बड़े आराम से बच्चों से भी बॉल ले ली है, मैं खेलूंगी। हाँ अरे साहिबा, अगर कोई आपको कुछ देता है ना, स्पेशली बच्चे, छोटे बच्चे, तो आइडियली लोगों को कहना होता है कि नहीं बेटा थैंक यू, या फिर खेल के थैंक यू अब आप खेलो। पर साहिबा को तो घबराहट होती है ना नो कहने में। वो क्या है ना फ्रेंड्स, बॉर्नवीटा नहीं मिला ना, तो इस वजह से जब बच्चे अपनी चॉकलेट देते हैं, बॉल देते हैं, खिलौने देते हैं, तो मैं रख लेती हूँ। डिप्राइव्ड बचपन था ना फ्रेंड्स। एक बात मैं आपको बताती हूँ, मुझे एक बात याद आई। मेरी सिस्टर की बेटी है, बहुत छोटी सी है, 3-4 साल की। तो वो ना मेरा बैग खोलती है और उसमें से सारा कुछ जो भी उसको, अच्छा मेरी आदत है छोटे छोटे पाउच मुझे खरीदने की बहुत आदत है, वो छोटे छोटे मिनी बैग्स होते हैं वैसे, तो वो निकालती है, वो ले जाती है। अब ऑब्वियसली हम बच्चों को देते हैं ना, हम बच्चों से लेते तो नहीं है। आई मीन ये तो उल्टा ही इसके यहाँ पे चलता है। और शी इज सो इंटरेस्टेड इन गिफ्ट्स की खुद बोलती है वहाँ पे स्टेज तो लगाना पड़ेगा ना, हमें गिफ्ट्स तो लेने हैं ना फ्रेंड्स। क्यों लेने, छोटी बच्ची हो और क्या नहीं है तुम पे, कौन सी कमी है। कोलैबोरेशन के नाम पे साहिबा आपको इतना कुछ मिलता है, वो आप ठूस के बेड के अंदर रख देते हो। मतलब या तो आपको होर्डिंग की आदत है, कुछ लोग की आदत होती है कि बहुत सारी चीजें वो खरीद खरीद के रख लेते हैं बट दे डोंट यूज इट। और अब इसकी आदत एक और हो गई है, सामान लो, बेड में डालो, बेड से निकालो और बाहर कर दो। देखिए दान बहुत अच्छा होता है, पर आप सेंसिबली तो लाइफ जियो ना। अगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं है तो पहले लो मत, और अगर आप ले रहे हो तो एक बार तो पहनो। आप ये क्या करने लग गए हो कि निकाल की चीजें, अरे अच्छा बच्चों को सूट दे रहे हो वो हैवी सा लाल रंग का, आई गेस बच्चे के लिए आप कुछ और भी दे सकते हो जो उसके काम आए। किसी ने उस दिन बहुत अच्छा कमेंट उनका था बहुत कि हाल ही में रुबीना ने अभिनव को कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जो कि उनको कुकिंग में हेल्प करे। बस महंगे महंगी चीजें ले लो या फिर महंगी महंगी चीजें दे दो, तो ये चैरिटी नहीं होती, क्योंकि दूसरे के काम वो बच्ची पहनेगी वो लाल रंग का जोड़ा, आई डोंट थिंक सो। बच्चे को काम आएंगी किताबें, पेंसिल बॉक्स, बहुत सारी और चीजें। हाँ उसकी मदर पहन सकती है वो, दैट्स वन पॉइंट। पर अगर आप बच्चे को उसके बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे रहे हो या फिर उसके कुछ खाना बनाने पे आप दे रहे हो, तो बैकपैक, बुक्स, पेंसिल बॉक्स, टॉयज कुछ ऐसा दीजिए जो बच्चों के काम आए। और आपके केस में कहूंगी ये गिफ्ट्स ले लेके दूसरों से चीजें लेना इतने फटाफट से, ये अच्छा नहीं लगता। ऑनेस्टली दीज आर नॉट गुड मैनर्स। और मेरी मदर एक बात कहती थी कि हाथ हमेशा देने के लिए उठना चाहिए, लेने के लिए नहीं। पर यहाँ पे तो फ्रेंड्स बॉर्नवीटा नहीं मिला फ्रेंड्स, और चाहे मैं गिफ्ट क्यों ना लूं, मेरा हक नहीं है, मेरी पहली एनिवर्सरी है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 100% अपनी भाभी से कंपटीशन के चक्कर में बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन करेगी फर्स्ट एनिवर्सरी की, और सबको एक चीज तो दिखा देगी कि जो कुछ इसकी शादी में हुआ था, यानी खाना कम था, लिमिटेड था, लोग भूखे गए, उसके अलावा हमारे सामने था, वीडियो फुटेज थी। इसके जो सबसे छोटे मामू हैं उन्होंने आके बोला था पानी खत्म हो गया, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, गर्मी से उनकी हालत बेकार हो रही है। एंड यू वुडंट बिलीव जनाब का जवाब पता है क्या था, कहाँ नहीं है, पढ़ा तो है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, पानी लोग ढूंढ रहे, लोगों पे पानी नहीं है, और मैडम जो है वो रोने का वो कर रही हैं मेरी साहिबा जा रही है। ये उनका मेलोड्रामा वहाँ चल रहा था, और उस रूम में वो बैठी हुई थी जहाँ पे पानी की पेटियां पड़ी थी। एक बार को तो मुझे लगा कि शायद पहरा दे रही है कि कोई मिनरल वाटर ले ना जाए, बिकॉज शी मस्ट हैव हर्ड कि वहाँ पे पानी नहीं है, तो कम से कम हेल्प ही। बट गाइस यस, मैं इतनी इमोशनल थी, मेरी साहिबा जा रही है, दिल में खुशी के आंसू निकल रहे थे। फाइनली इससे पीछा छूटा,
इसे मैंने अपनी बेटी की तरह पाला। नहीं सॉरी गाइस, मैंने बेटी की तरह नहीं पाला, मैंने तो बेटी से बढ़कर पाला है इसे गाइस। खैर साहिबा वापस से शेड करने को तैयार है अपने भैया भाभी को विद दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन, जिससे पता लग जाएगा कि मोदाहा में भी अच्छे से सब चीजें ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। बट मैडम ने काफी कंजूसी करी थी। वो क्या था, एक एक खजूर इतनी सी थैली में डाल के एक बादाम के साथ फेंक रहे थे ना लोगों में। मतलब जितनी आप इंग्लिश वहां पे मार रही थी उस हिसाब का स्टैंडर्ड आपका दिखा नहीं था। खैर स्टैंडर्ड से याद आया, कल मैंने देखा सालू आप ही एडिटिंग अच्छे से नहीं कर रही हो। आपके पति के साथ ये कैसी कॉन्वर्सेशन थी आपकी? क्या बोल रहे थे आप? मतलब अब पता लग गया ना सब लोगों को दैट एवरीथिंग इज फिक्स्ड। अपनी तारीफ भी इस तरीके से कराती है, बट वो एडिट करना रह गया कि फ्रेंड्स आज ये मुझे ले आए कॉफी पिलाने, फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे हैं, इन्हें दिखा मैं एडिटिंग कर रही थी तो ये ले आए मुझे कॉफी पिलाने, मेरी थकन मिटाने। बोल, मतलब ये तमीज है? कैमरे के सामने आप आ गए, आप चले गए, और कैमरे के पीछे ओए उठ, बोल बोल, मेरी तारीफ कर, मेरे गुलाम, मुझे घबराहट हो जाएगी वरना। वो भी आगे से, अरे मैं इसको लेके आ गया क्योंकि जिस दिन एडिटिंग करती है उस दिन इसका पारा हाई होता है तो भड़क जाएगी, तो इसलिए लेके आ गया हूँ। अच्छा तो तुम इसलिए लेके आए हो मेरे खौफ में, मेरे डर में, इसलिए प्यार नहीं करते तुम मुझसे? तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, समझ आई? प्यार में ही लेके आया हूँ तुम्हें कॉफी पिलाने। रहने दो ना, डरते होते तो 7 साल नहीं लगते पापा को मनाने में। 7 साल के बाद तो जाके वो माने और हमारा निकाह हुआ। वो घड़ी मैं आज तक कोसता हूँ कि वो माने। फ्रेंड्स टापरी की कॉफी पीने में इसलिए आती हूँ क्योंकि बचपन में बड़ा बीबी पता है बॉर्नवीटा नहीं मिला, बॉर्नवीटा नहीं। रुक जा मैं फोन करता हूँ, होलसेल में मंगाता हूँ। बॉर्नवीटा नहीं मिला, इतना बॉर्नवीटा कोई बच्चा नहीं पीता है जितनी तू जिक्र कर देती है। खत्म हो गया तुम्हारे आईफोन का नशा? हो गया? कुछ दिन की चांदनी होती है, फिर उसके बाद तुम्हें नई चीज दिलानी पड़ती है, वरना देख लो फ्रेंड्स अब मुझे घबराहट हो रही है। अब इसका ये वाला भी आईफोन टूटेगा, फिर नया दिलाऊंगी। इस तरीके से हमारा पैटर्न चलेगा और आप लोग इमोशनल उल्लू बनते जाओगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज की पॉडकास्ट पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।